अलहदगी पसंदी अब कश्मीर में तारीख का हिस्सा। वजीर दाखिला अमित शाह का ट्वीट। मोदी हुकूमत की पॉलिसी ने अलहदगी पसंदी को कर दिया खत्म। दो तंजीमों की अलहदगी पसंदी से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता। हालात में बेहतरी आने के दावे सिर्फ एक जुमला। कांग्रेस के इरफान हफीज लोन का बयान। वहीदुर्रहमान पर्रा ने दिया बातचीत और लोगों के दिल जीतने पर जोर। सुनील शर्मा ने कहा मोदी की क़यादत में अलहदगी पसंदी के खिलाफ ठोस इक़दामात। सान्याल कठवा में तीसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। तलाशी कार्रवाई का बढ़ा दिया गया है दायरा। कठवा, सांबा और बेलावर के कई इलाकों में भी तलाशी मुहिम। डीजीपी नलिन प्रभात समेत आला हुकाम है मौजूद। कुलगाम पुलिस ने मारे मुतअद्दिद मकामात पर छापे। कालादम जमात इस्लामी के अरकान के घरों की तलाशी। दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी से मुतल्लिक मामलात के सिलसिले से करालपुरा कुपवारा में भी छापे। ऐवान में डेलीवेजर्स मुद्दे की गूंज। बीजेपी और एनसी अरकान के बीच इल्जाम जवाबी इल्जाम और नारेबाजी। सीएम ने कहा कमेटी के सामने डेलीवेजर्स रखें बात। हड़ताल खत्म करने की अपील। बीजेपी ने किया वॉकआउट। कश्मीरी माइग्रेंट्स की बाज़ाबात कारी का जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास क्या है खाका। यूसुफ तारेगामी ने किया दरियाफ्त। डिप्टी सीएम ने कहा हमेशा रही है कोशिश की माइग्रेंट कश्मीरी वापस आए, उनके बगैर कश्मीर अधूरा। ऐवान में तसर्रुफ बिल मंजूर। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने किया रियासती दर्जा बहाली की करारदाद को भी मंजूर। मामले में नहीं चाहते सियासत। ओल्ड टाउन बारामुल्ला में खौफनाक आग। कम से कम 30 खानदान बेघर। इमदाद और बाज़ाबात कारी की मांग। डीसी समेत कई अफसरान ने किया इलाके का दौरा। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। कुलगाम पुलिस ने मुतादिद मकामात पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी है। उनमें सोपित देवसर और जंगलपुरा शामिल है। ये कालादम जमात इस्लामी की तंजीम से मुंसलिक है और ये कार्रवाई तजवीज़ करदा ग्रुप से मुतल्लिक़ सरगर्मियों की तहक़ीक़ात के एक हिस्से के तौर पर की गई। पुलिस ने इलाके में तंजीम की सरगर्मियों के हवाले से शवाहिद इकट्ठा करने के लिए अरकान के घरों की तलाशी ली। सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत छापे मारे गए। इस बीच कुपवारा पुलिस ने दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी से मुतल्लिक़ मामलात के सिलसिले में करालपुरा कुपवारा के कई मकामात पर छापे मारे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में अलहदगी पसंदी अब एक तारीख बन चुकी है। शाह ने लिखा कि मोदी हुकूमत की मुत्तहिद करने वाली पॉलिसियों ने जम्मू कश्मीर से अलहदगी पसंदी को खत्म कर दिया। हुर्रियत की दो तंजीमों जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने अलहदगी पसंदी से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान किया है। शाह ने कहा कि वो हिंदुस्तान के इत्तेहाद को मजबूत करने की समत इस इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। ऐसे तमाम गिरोहों से अपील करते हैं कि वो आगे आएँ और अलहदगी पसंदी को हमेशा के लिए ख़त्म करें। ये एक तरक्की याफ्ता, पुरअमन और मुत्तहिद भारत की तामीर के नरेंद्र मोदी के विजन की बड़ी फतह है। कांग्रेस के इरफान हफीज ने कहा कि हालात में बेहतरी आने के दावे सिर्फ एक जुमला है। लोन ने कहा कि बीजेपी अपने नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रही है। वहीदुर्रहमान पर्रा ने लोगों के दिल जीतने पर जोर दिया। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि मोदी की क़यादत में हुकूमत ने दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाए हैं। मैंने अभी ये ट्वीट आप ही से सुना। आई विल रीड इट। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ अबाउट। तो ये तो उनका एक पॉलिसी है। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम की इन्वॉल्वमेंट से, इंक्लूजन से और बातचीत से जम्मू कश्मीर की में अमन भी आ सकता है। और हम चाहते हैं कि लोगों से ज़्यादा बातचीत हो। अगर दिल्ली और दिल की दूरियां एड्रेस करनी है तो बातचीत से हो सकता है और आस्ती से और अमन से हो सकता है। वो कहते हैं कि रूट ही खत्म हो गया है, सेपरेटिज्म रहा नहीं और क्रेडिट मोदी जी को जाता है। उनका अपना नज़रिया एक है बीजेपी का कि हम जो हमेशा कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को साथ लेके ही आप जम्मू कश्मीर के लोगों की दूरियों को दूर कर सकते हैं और आवाम को साथ लेके ही यहाँ पर अमन और आस्ती का माहौल बन सकता है। डेली वेजर्स के इशू पे क्या कहेंगे? डेली वेजर्स इज़ अ ह्यूमन इशू। वी वांट
कि हम उनके साथ हैं, हम चाहते हैं उनकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। अच्छी बात है, अगर जो सेपरेटिज्म के साथ थे पहले वो अगर मेन स्ट्रीम में आएंगे तो अच्छी बात है, मेन स्ट्रीम में आना तो अच्छी बात है, अगर ऐसा होगा तो वो भी ठीक है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक एजेंडा है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक हिस्ट्री है, जिस हिस्ट्री के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक चली है और आइंदा के लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक एजेंडा है। स्टेट के हवाले से, 35A के हवाले से, 370 के हवाले से, अपने स्पेशल स्टेट्स के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एक एजेंडा है, हम उसी एजेंडा पर चल रहे हैं। बाकी हमें सेपरेटिस्ट के साथ, न सेपरेटिस्ट के साथ वास्ता है, न सेपरेटिज्म के साथ कोई वास्ता है। वो ये भी कहते हैं कि हालात भी ठीक हो रहे हैं और धीरे धीरे नॉर्मल सी आ रही है। बहुत अच्छी बात है, अगर हालात यहाँ ठीक हो जाएं तो वो हम भी चाहते हैं कि हालात ठीक हो जाएं जम्मू कश्मीर में, ताकि लोग आराम से रहें। देखिए, कोई भी अगर लोकतंत्र में आगे आता है और गांधी जी का देश है, अहिंसा को फॉलो करता है, ये स्वागत कोई भी इसका करेगा। मैं इस संपर्क में मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जहाँ तक अमित शाह जी या भारत सरकार की बात है, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आपने 5 अगस्त के बाद यही कहा लगातार कि जम्मू कश्मीर में शांति हुई है, सब कुछ ठीक है, वहाँ अच्छे दिन हैं। तो मैंने हमेशा सवाल पूछा, आज भी पूछता हूँ, अच्छे दिन है तो मेरे कश्मीरी पंडित भाई क्यों नहीं वापस आए? अच्छे दिन है तो ट्रक ड्राइवर वसीम क्यों कुछ समय पहले मारा गया? अच्छे दिन है तो ये कुठवा में कत्लेआम क्यों? रजौरी के फिर उनके परिवार के साथ कुलगाम में आपने देखा कैसे वो मारे गए। मेरा वो हिमायन साहब DSP क्यों मारा गया? तो इसलिए हम समझते हैं कि भाजपा से आप पूछिए, जो जुमलेबाजी हो रही है सरकार की, हर चीज़ों पे जुमलेबाजी हो रही है। हाँ, बाकी ये बात है, कहीं पर भी अगर कोई भी शांति वाला कदम वो आगे बातचीत में आना चाहते हैं, अमन का रास्ता कोई भी अपनाए, कहीं पर भी अपनाए, हम उसका स्वागत करते हैं। अलगाववाद अंतिम सांसों पे है और आज जिस प्रकार से 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने डिसएसोसिएट किया अपने आप को सेपरेटिज्म के साथ, ये केंद्रीय सरकार की, नरेंद्र मोदी जी के विजन की और अमित शाह जी की एक ठोस नीति का फल है, जो आज अपने आप को बिल्कुल डिसएसोसिएट कर रहे हैं, भाग रहे हैं अलगाववादी संगठनों से। पहली बार ऐसा हुआ है जब अलगाववादियों को जेलों तक पहुंचाया गया, जब आतंकवादियों को ठिकाने लगाया गया, जीरो टॉलरेंस सेपरेटिज्म के अगेंस्ट अपनाई गई। आज ऐसे तमाम सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि आज 2 संगठन डिसएसोसिएट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आने को तैयार है। केवल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपीजमेंट, तुष्टीकरण के कारण ये आज तक फलीभूत हो रहे थे। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, अमित शाह जी गृह मंत्री आए हैं, सेपरेटिज्म को दफन किया है और यकीन माने कि पूर्णता जब तक नहीं दफन होगा तब तक ये नीति यहाँ पे रहेगी। सान्याल कठवा में सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में आज तीसरे दिन अचानक हंगामा मच गया जब गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। ताहम ये गोलियां सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान चलाई थी, लेकिन इसके बाद हलचल बढ़ गई और इजाफी फौजी दस्ते सान्याल गांव पहुंच गए। इस वक्त सान्याल गांव के इलाके में फौज की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई और जराये की माने तो सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ लीड्स भी मिले हैं। इसकी वजह से ऑपरेशन को तेज कर दिया गया। खदशा है कि दहशतगर्द इस इलाके के आसपास छुपे हुए होंगे और उन्हें जल्द अज जल्द तलाश करके खत्म करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। मैं भी सान्याल इलाके में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि सेना के जवान जो हैं निकल चुके हैं। आगे जो है जिस तरह से इनपुट्स हैं कि आतंकवादी इसी इलाके में छिपे हो सकते हैं और सुबह जो है कुछ राउंड फायर भी हुआ है और रुक रुक के फायरिंग हुई है इस इलाके में। सान्याल गांव एक दफा वापिस जो है एक तरह से हलचल तेज हो चुकी है। ये देख सकते हैं कि हैवली लोडेड जो है वेपन्स के साथ हमारे जो सेना के जवान हैं वो अब ट्रकों में बैठ के आगे जो इलाके हैं जंगल के वहां जा रहे हैं और जो 2 दिन तक का तलाशी अभियान चला और आज तीसरे दिन जो है काफी हलचल हो चुकी है, जिससे ये मालूम होता है कि कुछ लीड्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले हैं और उस लीड्स पे ही जो है ये उम्मीद अब जग गई है कि आतंकवादी इस इलाके में हैं और उनका सफाया जल्द ही इंडियन आर्मी जो है वो करेगी। सेना के जवान देख सकते हैं कि आप यहाँ से लगातार जो मूवमेंट है सुबह से ही काफी तेज हो चुकी है और हमारे जो जवान हैं और अतिरिक्त टुकड़ियां
टुकड़ियां जो है, अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट जो है वो बुलाई गई है। 3 दिन से यहाँ पे कॉर्डन जो है वो करके रखा गया है और कोशिश यही थी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी कि आतंकवादी यहाँ से निकल के ना जा पाए। लेकिन कल जिस तरह से कामयाबी मिली थी, जो सामान मिला था आतंकवादियों का, जिसमें कुछ आईडीज थे और कुछ मैगजीन्स थी और उसके साथ साथ कुछ अन्य सामान जो है वो मिला था हमारे जो सेना के जवान हैं, और उसी बिना पे आज भी कुछ सामान मिलने की जो है वो जो बातें सामने आई हैं, जिसमें 2 ग्रेनेड हैं। और इसी तरह से अब ये साफ हो चुका है कि आतंकवादी इन्हीं कहीं इलाकों में छुपे हुए हैं सान्याल गांव के आसपास, और उन्हें जल्द ढूंढ निकाल के उनका सफाया करने के लिए अब हमारे सिक्योरिटी जवान जो है वो अतिरिक्त टुकड़ियां बुलाई गई हैं और वो निकल चुकी हैं आगे, जहां उनको लगता है कि एक मैसिव जो क्रैकडाउन है और एक मैसिव सर्च ऑपरेशन है वो चलाना पड़ेगा। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, सान्याल गांव, कठुआ। कई अहम इतलात मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब अपने तलाशी ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया है। कठुआ, सांबा और बिलावर के कई इलाकों में मुकम्मल तलाशी ऑपरेशन जारी है। डीजीपी नलिन प्रभात, आईजीपी और जम्मू कठुआ रेंज के डीआईजी मौके पर मौजूद है। जराये के मुताबिक हाल ही में 10 दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की थी। इसके बाद वो 2 से 5 पर मुश्तमिल ग्रुपों में तकसीम हो गए हैं और इन इलाकों में कहीं छुपे हुए हैं। इसके पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन का दायरा पहले से ज्यादा बढ़ा दिया है। इस वक्त आईजीपी और डीआईजी जो हैं कठुआ जम्मू रेंज वो यहाँ पे लगातार कैंपिंग कर रहे हैं। इस वक्त सान्याल गांव में अब और इस तरह के इनपुट्स भी आई हैं कि जो आतंकवादी हैं वो 10 के गुट में उन्होंने जो है घुसपैठ की थी कुछ दिन पहले, और उसके बाद वो 5, 3 और 2 के गुट में जो है वो बट गए। उसके बाद जो है यहाँ पे लगातार 3 दिन हो चुके हैं यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया हुआ है। और यहाँ पे डीजीपी नलिन प्रभात, डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शिव कुमार शर्मा और उनके साथ अन्य जो हैं सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं, जो आईजीपी हैं भीमसेन टूटी, वो भी सब यहाँ पे 3 दिन से मौजूद हैं और सब इलाके को जो है यहाँ पे मौके पे ही निर्देश देते हुए अपने जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस और एसओजी और पुलिस के जवान हैं यहाँ पे तैनात किए गए हैं, सबको मौके पे ही जो है निर्देश देने के लिए सब सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह से कई इनपुट्स निकल के आई हैं कि जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक ये डीआईजी आप देख सकते हैं कि डीआईजी खुद जो है ये गाड़ी चलाते हुए और यहाँ मौके पे पहुंचे हुए हैं। और जिस तरह के इनपुट्स हैं कि 10 की संख्या में जो है घुसपैठ हुई थी और उसके बाद जो है 5, 3, 2 के गुट में ये बढ़ गए और इसी इलाके में जो है ये छिपे हो सकते हैं। और 5 जो लोग देखे थे यहाँ सान्याल गांव में ये उसी गुट का हिस्सा हो सकते हैं। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि आईजी जम्मू और साथ में डीआईजी जम्मू जो हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं गाड़ी में, और यहाँ पे पल पल की जो रिपोर्ट है वहाँ यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं उनसे लेते हुए और उस पर मौके पे ही निर्देश इनकी तरफ से दिए गए हैं। और यही कमोवेश स्थिति बनी हुई है 3 दिन से। और मुख्तलिफ इलाकों में अब जो इसका स्केल है उसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो तलाशी केवल सान्याल गांव उसके आसपास के इलाकों में सीमित थी, अब वो जो तलाशी है वो अन्य इलाकों तक जो है उसको फैला दिया गया है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है सिक्योरिटी इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तलाशी अभियान चलाए हुए हैं और खुद जैसे कि सीनियर ऑफिशियल्स इस मौके पे पहुंचे हुए हैं। तो ये साफ दिखाता है कि कितना गंभीर जो है ये इस वक्त ऑपरेशन है, कितना संवेदनशील बन चुका है, क्योंकि ये जो है ये ट्रेंड जो आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के बनाए गए हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं। और ऐसे में जो है कोशिश यही है कि किस तरह से उन आतंकवादी को ढूंढ निकाला जाए और मुख्तलिफ इलाकों में यानी कि सांबा, कठुआ और जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर की जो रेंज है सब पे हाई अलर्ट घोषित किया गया है। अब कोशिश है, कई तरह के इनपुट्स लीड्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंची हैं। आतंकवादियों एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो मूव कर रहे हैं बचने के लिए, लेकिन ज़्यादातर वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना जाल जो है सभी इलाकों में फैला दिया है। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 सान्याल गांव, कठुआ। कठुआ के सान्याल के जंगलाती इलाके में मुसलसल तलाशी जारी है और मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी कर दी गई है और गाड़ियों की चेकिंग जारी है। हीरानगर की सरहद से मुतसिल सान्याल गांव में मुसलसल तीसरे दिन तलाशी मुहिम जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर चेक पोस्टें लगाई गई हैं और आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। डीजीपी खुद सर्च ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इस समय मौजूद हैं सन्याल इलाके में। यहाँ पर आज सर्च का तीसरा दिन है। आपको बता दें कि एक दंपति द्वारा
कुछ सस्पेक्ट लोग इस इलाके में देखने की सूचना दी गई, जिसके बाद से लगातार इलाके में सर्च चलाया गया है। आज सुबह तड़के की बात करें तो आज स्पेक्ट्रल फायर जो है 6 से 7 हुए, उसके बाद 8:30 बजे के करीब भी इस इलाके में एक फायर सुनाई दिया, जिसके बाद अब घना जंगल यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर ही कुछ ही दूरी पर जो है सर्च अभियान जो है लगातार चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो भी पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। हर आने जाने वाले वाहन की यहाँ पर गहन तलाशी की जा रही है और जिस तरह से बता दें कि रफ्तार जो है वो इस समय तलाशी अभियान ने पकड़ी है। बड़े सेना के अधिकारी और डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस खुद इस सर्च अभियान की जो है निगरानी कर रहे हैं और जिस तरह से बताया जा रहा है कि चाइनीज जो ग्रेनेड है वो भी यहाँ से बरामद हुए हैं। कल की बात करें तो कल 4 आईडीज यहाँ पर बरामद हुई थी, सामग्री जो है वो भी मिली थी और एक शूज़ जो है उसका जोड़ा भी यहाँ पर मिला था और जिसके बाद से लगातार इन घने जंगलों पर तलाशी की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि आतंकियों का जल्द से जल्द सफाया किया जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए हीरानगर से चरणजीत। जिला पुंछ की सुरनकोट तहसील में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई। पुलिस के सीनियर अफसरान की निगरानी में पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और फौज के जवानों के जरिए बैक वक्त कई इलाकों की तलाशी ली जा रही है। इतलात के मुताबिक तहसील सुरनकोट के इलाकों दराबाद, मक्ची, मस्तान दरा में जदीद हथियारों से लैस सिक्योरिटी फोर्सेस जंगलात में सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि आने वाले दिनों में ईद, नवरात्रि जैसे त्यौहार मनाने जा रहे हैं और उनके पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस तरह की तलाशी मुहिम चलाई जा रही है ताकि इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को किसी भी किस्म की मजमूम कार्रवाई से रोका जा सके। डेलीवेजर्स के मुद्दे पर असेंबली में फिर हंगामा हुआ। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान के बीच इल्जाम जवाबी इल्जाम का दौर चला। दोनों जानिब से नारेबाजी हुई। बीजेपी ने वॉकआउट भी किया। स्पीकर ने अरकान को समझाने, बुझाने और शांत करने की कोशिश भी की। सुनील शर्मा ने कहा कि काम छोड़ो हड़ताल के सबब पानी की कमी हो रही है। उन्होंने हुकूमत से डेलीवेजर से बातचीत करने की मांग की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले पर कमेटी तश्कील दे दी गई है। डेलीवेजर्स को कमेटी पर भरोसा रखना चाहिए। उन्हें अपनी मांगों को कमेटी के सामने रखना चाहिए। सीएम ने यकीन दहानी कराई कि उनके तमाम मुतालबात को हल किया जाएगा। उन्होंने हड़ताली डेलीवेजर से हड़ताल मुअत्तल करने की अपील की है। हमने आते साथ 4-5 महीने के अंदर से कमेटी बना दी। अगर हमारा डेली वेजरों से बात करने का इरादा नहीं होता, हम कमेटी कायम नहीं करते। कमेटी कायम किसी आंदोलन या एजिटेशन के बाद नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि एहतजाज कमेटी बनने के बाद हुआ। अब इसके पीछे क्या वजूहात है, इनमें गहराई पे जाना पड़ेगा, मैं मालूमात कर लूंगा। अब ऑपोजिशन बेंचेस के तरफ से नारा आया कि डेली वेजरों के साथ इंसाफ करो, यही कहा आप लोगों ने? नहीं, आपने इंसाफ भी कहा। एक ना, मैं इंसाफ की बात आपने आपने इंसाफ की बात की। जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से उन तमाम डेली वेजरों से गुजारिश करता हूं कि हमने कमेटी बिठाई है। कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके बारे में। मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पर है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। मैं इन तमाम डेली वेजर जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हड़ताल तोड़ के उठें। जैसे ही कमेटी का काम शुरू हो जाता है वो चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी अफसरों के साथ मिलकर अपनी डिमांड्स उनके सामने रखें। उनके डिमांड्स पे गौर करके जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। कठुआ में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। मकामी लोगों ने एक खेत के करीब एक पाकिस्तानी गुब्बारा देखा और गुब्बारे पर SGA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा हुआ था। लोगों ने फौरी तौर पर बॉर्डर पुलिस चौकी राजपुरा को इसकी इतला दी। पुलिस की एक टीम जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और गुब्बारे को अपनी तहवील में लेकर पुलिस चौकी ले आई। पुलिस हुकाम मामले की तहक़ीक़ात कर रहे हैं।
कश्मीरी माइग्रेंट्स की बाज़ाबातकारी पैकेज का मुद्दा ऐवान में मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने उठाया। उन्होंने कहा कि माइग्रेंटों के लिए बाज़ाबातकारी पैकेज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम पैकेज के तहत ऐसे मुलाजमीन जो कश्मीर में बरसर खिदमत हैं उन्हें तमाम सहूलतें मिलनी चाहिए। तारेगामी ने कहा कि माइग्रेंट्स को वादी वापसी के लिए हौसला अफजाई करना चाहिए और डिप्टी वजीर आला ने कहा कि उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि माइग्रेंट कश्मीरी वापस आए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि कश्मीर पंडितों के बगैर मुकम्मल नहीं। जम्मू कश्मीर हुकूमत मरकज के साथ मिलकर उनके जख्मों को मुंदमिल करने की कोशिश कर रही है। आरएस पठानिया ने कश्मीर में मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल की मंजूरी का मुतालबा किया। ये सवाल माइग्रेंट्स के बारे में है और पहला ही सवाल मेरी तरफ से था, क्या जो कई सालों से हमारे माइग्रेंट्स हमारी कम्युनिटी के एक हिस्से, ख़ास तौर पर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी और उनके साथ और भी लोग हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन का सवाल, उस बारे में प्राइम मिनिस्टर ने 2009 में एक पैकेज, एक स्कीम बनाई। लेकिन आज तक क्या हुआ उस पर, और बहरहाल आज तक क्या हुआ वो तो कहानी होगी। मैं सिर्फ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तवज्जो चाहूँगा, लेकिन ऑनरेबल एमएलएज वहाँ पहुँच गए। बहरहाल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, मैं कंक्रीटली ये सवाल पूछ लूँगा, क्या हमारी मौजूदा सरकार के पास कोई प्लान है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर कुछ इंतज़ाम किया जाए और कोशिश की जाए वो तमाम अशखास माइग्रेंट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वो वापस जाना। सरकार से पूछना चाहूंगा, हमारा कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन प्लान क्या है, और जो स्पेसिफिक जो पार्ट एच है इस पे चर्चा नहीं हुई है कि जो श्राइन्स एंड टेम्पल्स जो वहां पे डैमेज किए गए हैं इस टर्मोइल के पीरियड में, उनको रिस्ट्रक्चर करना, उनको रिफर्बिश करना और फिर रिस्टोर करना उस कश्मीरी पंडित्स को। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जब जब भी आई उनकी हमेशा कोशिश रही, आज भी हमारी कोशिश है और हम ये अपील करते हैं कश्मीरी पंडित के लिए, चाहते हैं कि वो कश्मीर में वापस जाएं, बाइज्जत जाएं और उनके पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो। लेकिन इसमें हम कोशिश में लगे हैं और तारागामी साहब भी हमारी इसमें मदद करेंगे। और जहां तक ताल्लुक है इस कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन, खाली ये नहीं, और भी काफ़ी सारी उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व है कश्मीर से जिनको वहाँ रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम उस कोशिश में लगे हुए हैं, दिल्ली की सरकार भी, हम लोगों की मिलकर पूरी कोशिश है। मैं उस परिवार से हूँ जहाँ हमारे परिवार बिछड़े हुए हैं और आज भी हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारी फैमिली से रोते रोते चले गए, लेकिन उनका कभी मिल नहीं सके वो वापस जाके। तो लिहाजा इनका कंसर्न बड़ा जायज़ है और जहाँ तक ताल्लुक है जो इनकी सजेशंस हैं उसको हम एग्जामिन करा लेंगे और बड़ी जेन्युइन है। और ये खाली किसी एक इलाके का नहीं, चाहे खिता चिनाब वैली है, चाहे खिता पीर पंचाल है, कश्मीर है या पहाड़ी इलाका हमारा कंडी है, हर जगह से माइग्रेशनें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो भी इनका कंसर्न है वो हम एग्जामिन करा लेंगे और जो बेस्ट हो सकता है वो करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। एएवाई घरों को मुफ्त 200 यूनिट बिजली PMSGMPY के तहत फराहम की जाएगी। हुकूमत अंत्योदया अना योजना के तहत आने वाले घरों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी ताकि उनका माली बोझ कम हो सके। सार्फिन से ज्यादा सब्सिडी शुदा टैरिफ वसूल किए जाने के मामले पर सीएम ने कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए मौजूदा शरह 200 यूनिट तक ₹2.30 फी यूनिट से लेकर ₹4.35 तक है, जो मुल्क के सबसे कम शहरों में से एक है। Government shall provide 200 units of free electricity to all AAY households integrated with the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. The proposal aims to benefit all households falling under the AAY category by providing them with free electricity up to 200 units, thereby alleviating their financial burden and improving their quality of life. This shall be done through the RESCO utility-led aggregation model or any other financially viable model to benefit the aforementioned households. Regarding electricity bills, it is stated that consumers in J&K are charged heavily subsidized tariffs, especially in the domestic category. The current tariff for domestic consumers ranges from ₹2.30 per unit up to 200 units per month to ₹4.35 per unit, which is amongst the lowest in the country. For the BPL or below poverty line category, the tariff is even lower at ₹140 per unit for consumption up to 30 units per month. In comparison, the average cost of power supply is around ₹7 per unit. हमारा जो है मैनिफेस्टो में वादा है, जो भी वादे हैं
हमारा पूरा इरादा है कि हम उनको जो है हम पूरा करेंगे और उन पे हम उतर आएंगे। हम ना उस वक्त सच के साथ खिलवाड़ कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। अब एक तरीके से ये होगा, शुरुआत जाहिर सी बात है उनके साथ की जाएगी जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग हैं। उसमें हम AAY कैटेगरी को ले रहे हैं। आगे जाके इसका दायरा जो है बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल ये शुरुआत है। अब इन्होंने खदशात जाहिर किया कि ये चलेगा नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुआ, शुरू होने दीजिए, फिर देखते हैं। अगर नहीं चला इसको तब्दील कर लेंगे। हमारा इरादा है कि बिजली लोगों तक पहुंचाएं। अब ना इनको दूध से मतलब है या गाय से, हमें दूध से मतलब है। कौन सी गाय से दूध आती है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद है लोगों को 200 यूनिट बिजली पहुंचा देना, जो हम पहुंचा देंगे। अब किस तरह पहुंचाएंगे, किस तरह पहुंचाएंगे कि सबसे कम बोझ जो है वो खजाने पे पड़े, वो आप हम पे छोड़ दीजिए। हम अपने स्कीम जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली में तशर्रुफ बिल को मंजूरी दी है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासती दर्जा बहाली के हवाले से करारदाद भी मंजूर कर ली गई। उन्होंने बताया कि इस करारदाद की कॉपी वज़ीर आज़म को सौंप दी गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो रियासत की दर्जा बहाली चाहते हैं। उन्होंने साफ किया कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जब तक रियासत का दर्जा बहाल न होता तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। सीरियस इशू यहाँ पे उठाया था और मैं हमने अभी अप्रोप्रिएशन बिल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए पास किया, जिसमें आप शामिल हैं। पास हुआ ना यूनियन टेरिटरी के लिए। मैं अगर ये निकाल देता तो क्या हमारी हैसियत बदल जाती, क्या हमारा स्टेटस बदल जाता ना। ये दिखावा हम कैमरा के लिए करें, इससे कुछ नहीं बदलता ना। बदलेगा दिल्ली से जब हम अपना स्टेटहुड वापस लाएंगे। स्टेटहुड वापस लाने पे जितना हमने किया है शायद ही उसका ये फिलहाल अभी बात हुई है। हमने पहला कैबिनेट मीटिंग करके उसमें रेजोल्यूशन पास करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में मैंने खुद थमाया। पिछले दिनों जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब सोनमर्ग आए, अपनी तकरीर में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस मिलने पे जोर किया। बार बार दिल्ली जाके हर मीटिंग में मैं ये कहता हूं ना, जम्मू कश्मीर के लोगों को यूटी तस्लीम नहीं है, बट इट इज अ फैक्ट वी आर ए यूटी। नहीं होते तो बात कुछ और होती। अगर हम यूटी नहीं होते, जो अभी आपने ग्रांट्स पास किए नंबर 2, उस पर डिस्कशन होता, उस पर कट मोशन होते। वो होम डिपार्टमेंट के ग्रांट थे, बिना डिस्कशन के पास हुआ, बिना कट मोशन के पास हुआ, बिकॉज वी आर ए यूटी। अब ये ना कैमरास के लिए वॉकआउट करके कहना मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूं। गुनाह तो हुआ हमारे साथ ना, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो मेहरबानी करके इन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के बुनियाद पे जो है हमें सियासत नहीं करनी है। हमें जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा जो है वो वापस दिलवाना है। इंशाल्लाह हम दिलवाएंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली में सजाद गनी लोन और सीएम उमर अब्दुल्ला के बीच दिलचस्प तकरार और नोकझोंक हुई। बिजली के मुद्दे पर लोन ने सवाल किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अंग्रेजी के बहाने सज्जाद पर निशाना साधा। Will you provide free electricity to every household? Yes or no? One word. And when? लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है। लंबे अरसे के बाद असेंबली में बजट सत्र चल रहा है। सत्र के 18वें दिन भी विधायकों का जोश हाई दिखा। जीत का दम सदन में लोगों की समस्याओं से जुड़े सवालों के रूप में सामने आ रहा है। इसी क्रम में आज कई विधायक सदन में अपनी आवाज बुलंद करते और अलग अलग मुद्दों के बहाने सरकार को घेरते नजर आए। लेकिन सवाल जवाब का एक हिस्सा आज बड़ा दिलचस्प हो गया। ये सवाल जवाब या यूं कह ले कि तकरार हुई JKPC के सज्जाद लोन और लीडर ऑफ द हाउस उमर अब्दुल्ला के बीच। जी हाँ, बात तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर थी, लेकिन आ गई बात कहां? अंग्रेजी पर। सज्जाद लोन के अंग्रेजी में किए गए सवाल का उमर अब्दुल्ला ने अंग्रेजी का ही हवाला देते हुए किस तरह से जवाब दिया, जरा ये सुनिए। Simple and straightforward. Will you provide free electricity to every household? Yes or no? One word. And when? That's it. मेरी अंग्रेजी शायद सजाद साहब से बेहतर है नहीं, इसलिए मैं कम इस्तेमाल करता हूं। बट विल यू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हेन का वन वर्ड आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सवाल 2 हैं। सवाल 2 के वन वर्ड आंसर हो नहीं सकते। 200 यूनिट फ्री फराहम करना,
किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैंने बार बार कहा हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कठुआ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, डीजीपी खुद कर रहे हैं आतंकवादी विरोधी अभियान का नेतृत्व। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अब सेना ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन से सर्च ऑपरेशन किया जारी। कठुआ के सन्याल में तलाशी अभियान तेज, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। कठुआ के सीमावर्ती गांव सन्याल में मुठभेड़, सांबा में हाई अलर्ट, सुरक्षा बलों ने बॉर्डर से सटे सभी इलाकों में बढ़ाई चौकसी। जम्मू कश्मीर भी ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि बीजेपी अरकान मोदी के नाम पर जीत कर आए हैं। आपके महराज मलिक ने कहा कि बीजेपी ने 10 सालों में डेलीवेजर्स के लिए कुछ नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद शफी ने सरहदी इलाके के कई मसाइल उजागर किए। मेरा बॉर्डर इलाका है और मेरी ज़मीनें जो हैं लोगों की मलकियतें, एक होता है घास चराई शामलात, उसको छोड़ के मलकियत ज़मीनें जो हैं हमारी जो हैं वो आर्मी की और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सिक्योरिटी के अंडर हैं, जिसमें हमारा चौटाली से आप ले लेंगे, बोनियार पूरे एरिए में है। उसके बाद पिरस्तान उड़ी जहाँ पे हमारी इन्फेंट्री ब्रिगेड है, 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड, वहाँ की ज़मीन जो है चुरुंडा की है, हथलंगा की है, गोहालन की है, ग्वालता की है। तो इन सब इलाकों में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर जो ज़मीन है, इनको पिछले 13 साल से जो है रेंट नहीं मिल रहा है और वन और अनदर प्रेटेक्स्ट पे फाइल आती है और वापस चली जाती है। तो हमने कई बार डीसी ऑफिस में भी और एडी जो डिफेंस है उससे भी बात की। हम चाहते हैं कि जो है लोगों को जो रेंट जो है वो मिले। 13 साल से लोगों का जो है रेंट बकाया है और पीपल आर सफरिंग। तो इसी मुद्दे को लेके हमने असेंबली में क्वेश्चन उठाया, तो ऑनरेबल सीएम साहब ने एश्योर किया कि वो असेंबली सेशन के बाद हमसे अलग मीटिंग करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उनकी क़यादत में हम जो लोगों की जो प्रॉब्लम है पिछले 13 साल से जो रेंट नहीं मिला है इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। 10 साल में जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनको पूछो कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपने रिक्रूटमेंट कौन सी की है। इन्होंने कहा कि जम्मू को जो है हमेशा इग्नोर किया गया, कश्मीर के लोगों को जो है रोजगार मिला या सरकारी मुलाजमत में मौका मिला। इनको पूछो कि मोदी के दौर में तुमने जम्मू के वालों को क्या दिया। आज जम्मू के लोगों से ये पूछो कि भाजपा ने हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को 10 साल क्या दिया। और ये जो मामला है, ये तो कह रहे हैं कि हमने तनख्वाह बढ़ाई, 9,000 तक पहुंचाया। पूछो मोदी से, जिस मोदी ने वादा किया था 2014 में हम परमानेंट करेंगे, तो कहां है उसका वादा। कि हर आदमी को, चाहे वो किसी भी मजहब से है, उनका जब त्योहार होता है हमें कदर करनी चाहिए और सबको कदर करनी चाहिए। इस नई नस्ल को भी ये लोगों से जीत के आए ना, फिर इनको पता हो कि एक एक वोट की कितनी कीमत है। ये जीत के आते हैं मोदी साहब के नाम पे। मोदी साहब के नाम के बगैर ये लोग खड़े होके आए, ठीक है। उस दिन देखेंगे इनमें से कितने जीतते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम लोग, अगर आप जीत के आए हैं तो लोगों ने प्यार और उस मोहब्बत, और जब हम लोग वो हैं, जब हारते हैं तब लोग रोते हैं, घरों में रोटियां नहीं पकते, और जब जीतते हैं इतनी खुशियां होती हैं, इतनी अरदासें, इतनी न्याजें लगाई की जाती हैं कि हिसाब ही नहीं होता। इसलिए लोगों से चुने हुए लोगों का और किसी के नाम पे चुने हुए का यही फर्क होएगा कि वो ऐसे ही ऊट पटांग डिमांडें रखेंगे जिसका कोई तुक नहीं बनता। थैंक यू। गुज़िश्ता शाम बारामुल्ला के ओल्ड टाउन में खौफनाक आग लगने से कम 30 खानदान बेघर हो गए हैं। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इस तबाहकुन आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। आईनी शाहिदीन ने बताया कि आग एक घर से नमूदार हुई और कुछ ही देर में पुराने शहर बारामुल्ला में भीड़ भाड़ की वजह से दूसरे घरों में फैल गई। ट्रेडर्स फेडरेशन, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ट्रांसपोर्ट, दीगर अंजुमनों और बारामुल्ला की सिविल सोसाइटी के अरकान ने कहा कि आतिज़दगी के मुतासरीन बहुत गरीब है और वो जल्द अज जल्द इन खानदानों की बाज़ाबात कारी के लिए मुश्तरका तौर पर फंड इकट्ठा करेंगे। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इन गरीब खानदानों की इमदाद और बाज़ाबात कारी के लिए इक़दाम करें। पुराने शहर बारामुल्ला में कल शाम लगने वाली तबाहकुन आग के बाद डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला ने DIG शुमाली कश्मीर
एसएसपी बारामूला के अलावा दीगर सिविल और पुलिस अफसरान के साथ जाए हादसे का दौरा किया और आग मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने मुकम्मल और जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले मकान मालिकान को बिलतरतीब 50,000 और 10,000 रुपए के चेक हवाले किए। अहदेदारों ने इंतजामिया की तरफ से हर मदद की यकीन दहानी कराई ताकि बेघर खानदानों की जल्द अज जल्द बाज़ाबात कारी किया जा सके। आग के मुतासरीन का इल्ज़ाम है कि इन वाक़यात की एक वजह बिजली के महकमे की गफलत भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बिजली के वाहिद खंभों पर दर्जनों स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जिसकी वजह से कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो मेरी नज़र में इतना हुआ कि हम तखमीना नहीं कर सकते कि कितना नुकसान हुआ। कम से कम 12 से 14 मकान खाकस्तर हो गए, जो ऊपर से नीचे ज़मीन बोस हो गए। जो उनमें था वो कुछ निकला नहीं। जो इनमें रहने वाले थे, जो उनके तन पे कपड़े थे, बस वही उनके साथ, और जो था वो सब खाकस्तर हो गया। अब बस इनको रिहेबिलिट करने की ज़रूरत है। जितना भी मुमकिन हो इनको किसी तरह रिहेबिलिट किया जाए, इनकी जो खुशियाँ थी उनको वापस दी जाए। जो ये कल यहाँ आग की वारदात रोनमा हुई, जिसमें बहुत मकानों का नुकसान हुआ और खाकसार हुए, उसमें तकरीबन जो हमने अपना अंदेशा लगाया, जो यहाँ तादाद की गई कम से कम 12 मकान, चूल्हे कम से कम इसमें 25। जैसे आप सबको पता है, कल अराउंड 5:30 to 6 के बीच में यहाँ ओल्ड टाउन में बहुत एक भीषण आग लगी थी। तो बिकॉज ऑफ एफर्ट्स बाय बारामूला पुलिस, जो हमारी फायर ब्रिगेड है, जिसके कल 8 फायर टेंडर्स लगे थे, 46 आरआर, और जो यहाँ की हमारी लोकल कमेटीज़ के कारण से फायर कंट्रोल में आ गई थी। पर क्योंकि आपने देखा है डैमेज काफ़ी हुआ है, ऑलमोस्ट 14 घर थे जो पूरे जल चुके हैं और 7 घर है जो पार्शियली डैमेज्ड है। तो आज इन सबको जो घर पूरे तरीके से जल चुके हैं उनको 50,000 रेड क्रॉस से, और जो पार्शियली डैमेज उनको 10,000 रेड क्रॉस से। इसके अलावा ऑलरेडी यहाँ पे तहसीलदार साहब और उनकी जो असेसमेंट टीम भी मौजूद है, इनको जो हमारी SDRF के नॉर्म्स के तहत 1,30,000 रुपये जिनका घर पूरा जल गया, उनको हम जल्दी 1-2 दिन में दे देंगे। इसके लिए पूरी टीम आज यहाँ पे मौजूद है। उधमपुर जिले के बाली गांव में एक मुमकिना तबाहकुन आतिशबाजी हादसा फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की मुस्तैदी से टल गया। सुबह 11 बजे के करीब खेतों में रखे भोसे में आग लग गई, जो करीब के 6 से 7 घरों के लिए खतरा बन गई थी। इतला मिलते ही महकमे फायर सर्विसेज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। सबसे पहले करीबी घरों को खाली कराया गया। इसके बाद आग बुझाने की मुहिम शुरू की गई। फायर फाइटर्स की बरवक्त हिकमत अमली और तेज एक्शन की वजह से बड़ा सान्हा होते हुए रह गया। आ गए थे हम, तो हमने आप पे कंट्रोल कर दिया है। घास की आग थी, साथ में मकान थे, माल में शुगर नीचे इनका अपना वो जो होता है, तो वो भी था। तार की वजह से स्पार्क हो गई तार, तो उसमें घास में आग लग गई सर। ये लाल हुसैन के घर में आग थी ये सर। राजौरी में जल शक्ति डेलीवेजर्स का एहतजाज आज भी जारी रहा। मुजाहिरीन गुज़श्ता जुम्मे से हड़ताल पर है और उन्होंने इतवार को अपनी हड़ताल मजीद 72 घंटों के लिए बढ़ा दी थी। आज एक बार फिर मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में नारे बुलंद किए और कहा कि जब तक हुकूमत इनको रेगुलराइज नहीं करती, इसकी पॉलिसी लागू नहीं करती, उनका एहतजाज जारी रहेगा। डेलीवेजर जो है, इन्होंने अपनी हड़ताल को एक्सटेंड किया है। ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जो दरीना मांग पिछले काफी अरसा से चली आ रही है, उसको जल्द पूरा किया जाए, और इनको उम्मीद थी कि इस असेंबली में इनके बारे में कुछ सोचा जाएगा, कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, इन्हें परमानेंट किया जाएगा, मगर वो नहीं हुआ। इस वजह से इनकी हड़ताल जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। पीने का पानी लोगों के घरों में नहीं है, लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इनका मसला जो है वो हल किया जाए। रोमी, क्या कहेंगे आप? अपनी उमर सरकार और जो हमारे बीजेपी के 29 MLA जम्मू के हैं, इन सबको एक चेतावनी देते हैं कि जितना आप अत्याचार हम लोगों पे कर रहे हो, जितना लाठीचार्ज कर रहे हो, ये आंदोलन आने वाले टाइम पे इससे ही ज्यादा तेज उग्र आंदोलन हो जाएगा। क्या कहेंगे जनाब? देखिए, आपका बड़ा ही मशकूर हूँ मैं कि आप यहाँ पे हमारे बीच आए हैं। हमारी काल जो है ये पूरा अमन काल चल रही है, लेकिन लगता ऐसा है कि अब जो है वो पानी बंद की काल जो है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार जो है जिस तरह से सोई हुई है, लगता है कि सरकार ऐसे जागने वाली जो नहीं है। देखिए, लाठी चार्ज करने से या मजदूर की आवाज़ दबाने से जो है किसी मसले का हल नहीं है। हर मसले का हल जो है वो बातचीत से है। अगर सरकार हमारे बीच आए, ठीक है, सरकार ने कमेटी जो है तश्कील दी है, मैं इसका वेलकम करता हूं कि सरकार ने कमेटी तश्कील दी है, लेकिन सरकार हमारे बीच आए, हमसे बात करे कि हमने ये कमेटी तश्कील दी है।
दोनों सरकारें जो हैं इस वक्त हमारे जो हैं डेली वेजरों को दोनों एक दूसरे पे लगा के हमारे डेली वेजरों को चक्की में पीस रहे हैं। मैं मानता हूं ठीक है, इन्होंने 6 महीने का टाइम लिया, एक रेगुलेशन पॉलिसी की एक कमेटी बनाई है, लेकिन वो जो हमारी स्ट्राइक जम्मू के अंदर है, हमारी एसोसिएशन जो डील कर रहे हैं वहाँ पे लीडर, उनके साथ एक बात करें कि कितना टाइम लिया, हमने क्या बनाना है उसमें। उससे पहले हमारी जो मेन जेन्युइन डिमांड है, जिस तरह लद्दाख के अंदर इन्होंने मिनिमम वेजेज एक्ट, जिस तरह यूटी के एक रेट है, अगर लद्दाख के अंदर गवर्नर साहब ने वहाँ पे इशू कर दिया, 1900 आदमी जो है उन्हीं को मिनिमम वेजेज एक्ट लागू हो गया, तो जम्मू के अंदर जो है एलजी मनोज सिन्हा साहब इस चीज को वो कर सकते हैं। वो इनका साफ कहना है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और हमारा मसला जो है वो जल्द हल किया जाए, और जब तक इनकी ये मांग पूरी नहीं होती तब तक इनकी हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। मेंढर में पीएचई डेलीवेजर्स ने जबरदस्त एहतजाज किया और हुकूमत से अपने मुतालबात को पूरा करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें मुस्तकिल मुलाजमत दी जाए और कम अज़ कम उजरत कानून को नाफिज किया जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत को खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात पूरे न हुए तो वो अपनी खिदमत का बाइकआउट करेंगे, जिससे आम आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना होगा। हम नहीं चाहते थे कि बार बार हम प्रोटेस्ट पे उतरें या इसमें रोडों पे उतरें। आज हमारी फैमिली भी परेशान, पब्लिक भी परेशान, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। अगर इंसाफ नहीं होगा तो हमारा प्रोटेस्ट जो वो ऐसे रहेगा। आज देखो, हम मानते हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने एक कमेटी फ्रेम की है, तो कमेटियों से हमारे घर नहीं पाले जाते। तो आप एक अंदाज़ा लगाएं कि अगर 30 साल से 25 साल से हमारे पीएचई के डेलीवेजर वर्कर जो है वो सेवा दे रहे हैं, अगर 30 साल पूरी ज़िंदगी डिपार्टमेंट को दे दी, तो गवर्नमेंट की तरफ से जब भी आते हैं झूठे आश्वासन आते हैं, तो सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने पहले फर्स्ट में रखा था कि जब हम आएंगे तो फर्स्ट कैबिनेट में आपका काम किया जाएगा। आज भी इस गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं स्टेज से हमें मजबूर ना किया जाए, हमारी फिल फॉर हमारे साथ बात करके हमारे लिए, या अगर आपके पास पॉलिसी में अभी टाइम लग रहा है आपको मिनिमम वेजेस दिया जाए, पेंडिंग वेजेस दी जाए, तो हम अपना ये धरना क्लोज करें और लोगों को भी जो परेशानी आ रही है वो परेशानी ख़त्म हो और हम अपना प्रोटेस्ट ख़त्म करके लोगों को पानी दें। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि रमज़ान के इस पाक महीने में जब लोग जो हैं तिरावी पढ़ते हैं, लोग जो हैं नमाज़ें, लोग कुरान पढ़ते हैं, तो ये बदकिस्मती से सड़कों पे है। तो इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से ये मोतबाना और आइज़ाना गुजारिश करता हूँ कि बातचीत से ही मसला हल हो सकता है। एक चैनल जो है खोला जाए, बातचीत हो और इनके मसाइल जो हैं वो सुने जाएं और इनको अश्योर किया जाए कि आपके तमाम जायज़ मतलबात उनको डिस्कस किया जाएगा। बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग में गुमशुदा बैग को तेजी से बाजियाब करके उसके हकीकी मालिक को वापस कर दिया है। 24 मार्च को इंडियन एयरफोर्स के जीपी कैप्टन अजीत सिंह रिटायर्ड गुलमर्ग में अपने खानदान के साथ टूर पर थे। इस दौरान उनका बैग खो गया था। इसमें 37,000 रुपये नकदी और दीगर दस्तावेजात भी थे। अहल खाना ने फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन गुलमर्ग से मदद के लिए रुजू किया। गुलमर्ग पुलिस ने एसएचओ की सरबराही में तेजी से काम करते हुए फौरी तलाशी मुहिम शुरू की। गुमशुदा बैग को तलाश किया गया और बहिफाजत जीपी कैप्टन अजीत सिंह और उनके अहल खाना के हवाले किया गया। उन्होंने ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। रमज़ान के जारी मुक़द्दस महीने के पेश नज़र कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल ने टैगोर हॉल श्रीनगर में एक रूहानी तसव्वुफ़ कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद किया। कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद सुल्ताना कोटा रानी फाउंडेशन, दख्तरान तसव्वुफ़, नमदार सूफ़ी समद और दीगर तंजीमों के इश्तराक से किया गया और कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल ख्वाजा फारूक रेंजो शाह और दीगर स्टेक होल्डर्स ने इसमें शिरकत की। नातिया प्रोग्राम में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुक़र्रीरीन ने कश्मीर में तसव्वुफ़ के मौजू पर रोशनी डाली। यहाँ जो नौजवान है, नौजवान नस्ल है, और हमें उनको तहजीब के दायरों में ही रखना होगा और हमें उनको जो तक़द्दुस है, पाकीज़गी है, ये इस महीने की शान है। सुल्ताना कोटा रानी एक रेनेसेंस की निशानी थी। मुझे मौका मिला, मैंने रिसर्च किया, मिशिगन में मैंने रिसर्च किया और वहाँ हमें लगा कि ये रेनेसेंस कश्मीर से निकला है और वेस्ट ने बाद में ये सेकुलरिज्म समझा है। तो हमारी ये तो एक तरफ हिंदुइज़्म की भी ज़बरदस्त रेस्पेक्ट है, दूसरी तरफ इस्लाम की भी रेस्पेक्ट है और बुद्धिज़्म की भी रेस्पेक्ट है।
लकुम दीनकुम वलिया दीन, एक दूसरे की मज़ाहिब की इज्जत करो। महकमा सोशल वेलफेयर अनंतनाग ने बैन अवी क्रिकेटर परवेज रसूल को नशा मुक्त भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के लिए अपना सफ़ीर मुकर्रर किया है। अनंतनाग में मुनक़्क़िदा एक तकरीब के दौरान महकमे समाजी बहबूद ने कहा कि इस मुहिम से न सिर्फ जानकारी दी जाएगी बल्कि परवेज रसूल जैसे यूथ आइकॉन की मौजूदगी से नौजवान खेल कूद की तरफ राग़िब होंगे। मुख्तलिफ टीमों में वर्दियाँ तकसीम की गई और मेहमानों को एजाज़ से भी नवाजा गया। अदा करना चाहूँगा सरकार डिपार्टमेंट का कि उन्होंने मुझे आज बैंड एम्बेसडर अनाउंस किया, तो मुझे लग रहा है कि जैसी दो चीज़ें ये हैं, तो मुझे लग रहा है हम सबको इसमें, सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको इसमें कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। जैसे नशे में आजकल मुझे लग रहा है हमारी वादी नहीं, पूरी हमारी कंट्री इस चीज़ में मुलव्वस, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमें सबको अदा करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा इस चीज़ में मुलव्वस है तो हम, जैसे सर भी कह रहे थे, हम उसकी हैंड होल्डिंग करें, हम उसको पॉजिटिव वे में एक डायरेक्शन दें। जो परवेज साहब है ये हमारे यूथ आइकॉन है डिस्ट्रिक्ट के, और जो हमारे बाकी यूथ हैं वो इसको एक इंस्पायरेशन लेते हैं। यही वजह है कि हमने इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए परवेज साहब को एज एम्बेसडर चुना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इंस्पायर हो जाए और वो पॉजिटिवली अपनी एनर्जी को चैनलाइज करे, सपोर्ट उसमें हिस्सा ले, और अगर कोई नशा में मुब्तला है वो वापस आ जाए, हम उसकी हैंड होल्डिंग करें, हम उसको रिहैबिलिटेट करें और वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज। जम्मू राजौरी हाईवे पर मुरादपुर के इलाके में आज एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। मकामी लोगों के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी जिसके नतीजे में दोनों अफराद को शदीद चोटें आईं। हादसे के बाद जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। सीआरपीएफ की 14वीं बटालियन ने शोपियां के दूर दराज इलाके त्रागपथरी में एक मेगा मुफ्त कैंप का इनेकाद किया जिसमें सैकड़ों मकामी अफराद ने शिरकत की। ये कैंप बटालियन कमांडेंट BK झा और दीगर अफसरान की निगरानी में मुनक्किद किया गया जिसमें सीआरपीएफ और सिविल डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात तकसीम की। मकामी अफराद ने ऐसे मजीद तिब्बी कैंपस के इनेकाद की अपील की ताकि पसमानदा इलाकों में रहने वाले लोगों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात मैसर आ सके। कमांडेंट ने बताया कि सीआरपीएफ न सिर्फ तिब्बी सहूलियात बल्कि खेलों जैसे फुटबॉल और वॉलीबॉल के जरिए भी नौजवानों को मौका फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सीआरपीएफ की जो मददगार स्कीम है उसके तहत हम लोग कई प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। बच्चों के लिए खेल कूद कराते हैं, मार्शल आर्ट है, जूडो है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, ये सभी खेल के कार्यक्रम भी कराते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग देना, उनको मोबाइल रिपेयरिंग देना, और इस प्रकार के मेडिकल कैंप जो आप दिखाई पड़ रहा होगा, ये मेडिकल कैंप का भी आयोजन करते हैं। इसके साथ फ्यूचर में हमारे पास और भी कई प्रकार के प्रोग्राम है। कोई कारपेंटर है, उसके पास कोई टूल्स नहीं है, वो टूल्स भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। कोई किसी प्रकार का काम करना चाहता है, उसके लिए भी हम मदद करते हैं। तो ये बहुत तरीके के कार्यक्रम हम मददगार स्कीम के तहत कर रहे हैं। ये मेडिकल कैंप उसमें से एक है, और इनके जो क्षेत्र है, जो दायरा है, वो लगातार हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। मेंढर सीआरपीएफ की तरफ से 244 बटालियन की जानिब से मेंढर के गांव उड़ी में एक रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया जहां गर्दोनवाह के देहात से बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। कैंप में माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त इलाज के बाद भी अद्वियात फराहम की गई। मकामी लोगों ने सीआरपीएफ के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इस कैंप से दी इलाकों के अवाम को बड़ा फ़ायदा हुआ। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तक़बिल में भी ऐसे कैंपों का इनेकाद किया जाता रहेगा। सीआरपीएफ हुकाम ने बताया कि इस तरह के फलाही इक़दामात का मकसद अवामी खिदमात है और वो आगे भी समाजी खिदमात अंजाम देते रहेंगे। सीआरपीएफ ने कहा कि इन्होंने यहाँ कैंप लगाया और हम लोगों के लिए दवाई दी है और फ्री हर आदमी को दवाई दी है, और ऐसा कैंप हर जगह में होना चाहिए और हर आदमी को सहूलत मिलनी चाहिए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी इस तरह के कैंप होने चाहिए ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो लोग यहाँ से दूर दूर जाते थे दवाई लेने के लिए, उनको उन्हीं के मोहल्ले में, उनके गाँव में जो है वो ये कैंप हमें लगा है, हमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। हर वर्ष जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो भी अर्धसैनिक बल हैं या जितने भी फोर्सेस हैं उनको कुछ राशि अनुदान में दी जाती है, और उसका प्रयोजन यही होता है कि समाज के उन वर्गों को जो है लाभान्वित किया जाए जो कि समुचित जो है उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है।
राशि बहुत ज़्यादा नहीं होती हमारे पास, जो भी सीमित राशि है उसको जो है सदुपयोग किया जाए। इसी प्रयोजन से जो है इस मेडिकल कैंप का आयोजन गोल्फ 246 बटालियन की तरफ से किया जा रहा है। पुलवामा की जानिब से खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए डिग्री कॉलेज पुलवामा के ऑडिटोरियम में मेगा जानकारी प्रोग्राम का इनकाद हुआ। प्रोग्राम में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अलावा काफ़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर कॉरपोरेशन की जानिब से खवातीन के लिए चलाई जा रही फलाही स्कीमों के हवाले से खवातीन को आगही फराहम की गई। मुकर्रीन ने कहा कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में खवातीन हर शोबे में लोहा मनवा रही हैं, जबकि महकमा भी उन्हें हर सहूलत फराहम कर रहा है। उनके लिए स्कीम्स है या एजुकेशन के लिए एग्जांपल मैंने अभी किसी को एजुकेशन के लिए MBBS के लिए कहीं जाना है, उनके लिए फैसिलिटी नहीं, पैसे उनके पास नहीं है, तो हम बहुत से कम मर्ज इंटरेस्ट लोन पे हम एक लोन देते हैं उनको, जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से उनको मिलता है कि वो अपना प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स करने के लिए बाहर जा सके। उसमें हम MBBS के लिए 5 ईयर कोर्स के लिए 35 लाख तक देते हैं। और उसमें क्या इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट चार्ज आफ्टर कंप्लीशन कोर्स होता है। 5 साल के लिए कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं, ना रिपेमेंट है। लेकिन आजकल के ज़माने में जैसे कि आपको पता है कि महंगाई है, 10 बंदे भी कमाएंगे तो फिर भी वारा नहीं है घर में। और बच्चों के एजुकेशन के लिए भी यहाँ स्कीमें हैं जिनके बारे में हम इन लोगों को बता रहे हैं, जिसमें प्रोफेशनल कोर्स आ रहे हैं, MBBS है या कोई और कोर्स है जिसमें वो अपना लाइवलीहुड चला सकते हैं, कि मतलब अपना रोज़गार आसानी से कमा सकते हैं। इसके लिए ये कुछ स्कीम, और जो ये हैंडीकैप डिसेबिलिटी जो औरतों में है उनको भी खासकर इन स्कीमों से फ़ायदा मिल सकता है ताकि वो अपना रोज़गार कमाएँ। BSF की 61 बटालियन ने राजौरी के लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पंगराई गांव में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनकाद किया और इस कैंप का मकसद सरहदी इलाकों में बसने वाले लोगों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करना था। DIG BSF ने इस कैंप का इफ्तिताह किया, जहां बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। दिन में आज डेट में BSF ने यहाँ कैंप लगाया और छोटे बड़े को बहुत अच्छे हिसाब से चेकअप हो रहे हैं, दवाई मिल रही है। ये बहुत शुक्रगुजार है इनके। गुड़ी तो थले रहते हैं बार्डर के ना रहते BSF बहुत शुक्रगुजार थे। ऐसा कप लाया साढ़े बच्चे से छोटे छोटे माँ भैन सन बीमार सन, माँ रमजान जी से बहुत सेवा की थी सारी। बॉर्डर एरिया में जो 61 बटालियन BSF की तरफ से जो मेडिकल कैंप लगाया गया है, इसमें लोगों को बहुत फायदा हुआ है। यहाँ के लोग ज्यादा बीमार रहते हैं और हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं और हमें यहाँ दवाइयों की सहूलत हुई है। जो गांव आसपास है, LC के आसपास हैं या बॉर्डर के आसपास हैं, उनमें हमने यहाँ पर एक ये चिकित्सा शिविर लगाया है ताकि जो यहाँ के लोकल लोग हैं और उसका फ़ायदा उठा सके, अपना उनका स्वास्थ्य जो हेल्थ है उनकी एक इम्प्रूव हो सके। फूड सेफ्टी महकमे की जानिब से ईद उल फित्र के पेश नज़र पुलवामा में बेकरी बनाने वाली यूनिटों का मुआयना किया। महकमे के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद की सरबराही में टीम ने पुलवामा में मौजूद कई बेकरी यूनिटों में सफाई का जायजा लिया। इस मौके पर बेकरी बनाने वाले यूनिटों को हिदायत दी गई कि वो बेकरी बनाने के दौरान सफाई का खास ख्याल रखे। टीम ने खिलाफ वर्जी करने वाले कुछ यूनिट मालिकान से मौके पर ही जुर्माना वसूल किया। जहाँ हमें लगा कि कहीं पर कंप्रोमाइज़ सैनिटेशन हो रही है तो वहाँ हमने इन लोगों पर जुर्माना आयद किया। और लोगों से भी मेरी एक गुजारिश रहेगी कि जब वो कोई चीज़ खरीदें मार्केट से, वो खुद भी देखें ये कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर उनको लगेगा कि क्वालिटी हैज़ बिन कंप्रोमाइज्ड या कहीं पर उनको ये भी लगता है कि सैनिटरी कंडीशंस हैव बिन कंप्रोमाइज, तब वो हमारे डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। या हमारा एक टोल फ्री नंबर है 104, उस पर वो डायल कर सकते हैं। और जो उनकी जो कंप्लेंट है उसको हम तुरंत यानी उसी वक्त विदिन 24 आवर्स हम उसको एड्रेस करते हैं। और उसके साथ साथ देखिए ये सिर्फ नहीं है बेकरी के आइटम्स, उसके साथ साथ जो बाकी फूड आइटम्स हैं, चाहे दूध है, मटन है या चिकन है, जितने भी फूड आइटम्स मार्केट में हैं, अगर किसी भी सारिफ को लगेगा कि किसी भी फूड आइटम के साथ कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है तो हमारे डिपार्टमेंट के साथ वो राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारी जो मुहिम है, ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप सिर्फ माह रमज़ान में निकलते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। मैं अगर थोड़े से फिगर्स आपके साथ शेयर करूँ, हमने इस पुलवामा में, सिर्फ पुलवामा की बात मैं अगर करूँ, 1600 सैंपल्स हमने उठाए हैं, उनको हमने टेस्ट किया है। या उसके साथ साथ हमने तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा जुर्माना आयद किया है। एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। इदारा रोशन कश्मीर की जानिब से यतीम खाना सिंहपुरा में महफिल नात का इनकाद किया गया और इस महफिल नात मुकाबले में वादी के सरकर्दा 32 नात ख्वानों ने हिस्सा लिया। इस महफिल नात में सदर महफिल मौलाना काजी हुसैन मकी और DIG बारामूला मेहमान खसूसी थे। तामील इरशाद के एडिटर मेहमान जी वक़ार की हैसियत से मौजूद रहे। इस मौके पर उल्मा दीगर शख्सियात भी मौजूद रहे।
रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और ऐसे मौक़ों पे बहुत ज़रूरी है हम अपने मज़हब से, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी महफ़िल बनाएं और उनको एक सच्चे दिल से याद करें। और ऐसा माहौल हमें बनाना चाहिए ताकि आजकल के भी बच्चे अपने इस्लाम से वाकिफ़ हो। तमाम अहली ईमान इसको पसंद करते हैं, बल्कि ये इबादत का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात का मतलब ये है कि उनकी तारीफ़, तो उनकी तारीफ़ सबसे बड़ी तारीफ़ ये है कि उनको अल्लाह ताला ने हमारी तरफ रहबर के तौर पर रसूल नबी भेजा है। वो रहमतुल लिल आलमीन है, खातिमुन नबिय्यीन है, शफीउल मुज़निबीन है और तमाम अंबिया किराम के वो सरदार हैं। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।